हर्ष जहाँ भी है उसकी रक्षा करना। हेलो, यस। क्या? मम्मी जी, मम्मी जी, पापा जी, साहिल जी, क्या हो गया? साहिल जी, बहू, अरे क्या बात है, क्या हो गया? सब ठीक तो है बेटा? नहीं, कुछ सही नहीं है। वो नंदिश के स्कूल से कॉल आया था। वो लोग कह रहे थे कि नंदिश खेलते खेलते गिर गया है। और ताई जी, नंदिश को किसी इमरजेंसी रूम में रखा उन लोगों ने। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नंदू बहू, तू ऐसे घबरा मत। नंदिश बहुत मजबूत बच्चा है, वो बिल्कुल ठीक होगा। और फिर महादेव भी तो है उसके साथ, उसे कुछ नहीं होने देंगे। हम स्कूल चलते हैं ना। चल आ जाओ। नसरी, नसरी तू कहाँ चल रही है? देख, मैं ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में हूँ। अब तुझे ले जाके मैं और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, तो प्लीज। और वैसे भी स्कूल से कॉल आया था तो स्टाफ ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बुलाया है, ना कि बाहर वालों को। नंदिनी नहीं, अच्छा ठीक। मैत्री, तू इस वक्त वहाँ नहीं चल सकती, कोनो बात नहीं। तू घर के मंदिर में बैठ के दिया जला और पाठ कर नंदिश की सुरक्षा के लिए। अगर हमें कोनो जरूरत पड़ी तो हम तुझे फोन करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो जल्दी चलो। आज नंदिश, क्या करूं? बहुत जी घबरा रहा है। नंदिश की फिक्र हो रही है। हर्ष भी घर पे नहीं है। उसे फोन करती हूँ। हर्ष का फोन ही नहीं लग रहा। उसे मैसेज कर देती हूँ, बताती हूँ उसकी जरूरत है यहाँ। हे महादेव जी, मदद करना। बिना बताए कहाँ चला गया हर्ष? महादेव जी, नंदिश में मेरी सांसें बसती हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी सांसें थम जाएंगी। मेरा आप पे पूरा विश्वास है। उस नन्ही सी जान को कुछ मत होने देना। मेरा विश्वास बनाए रखना। ये दिया आपके मंदिर के साथ साथ नंदिश की जिंदगी को रोशन रखने के लिए जलाया है मैंने। प्लीज नंदिश की जिंदगी से अंधकार को कोसों दूर रखिएगा। हर्ष, कहाँ हो तुम हर्ष?
हर्ष, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? जल्दी से घर आ जाओ। मम्मी के कहने पे मैं माँ काली को नारियल चढ़ाने जा रहा हूँ मैत्री। अब तुम देखना, हमारे रिश्ते में जितनी भी दरार है ना, सारी फायर जेट की स्पीड में उड़ जाएंगी और वहां का प्रसार लेके सीधा तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें सरप्राइज दूंगा। नंदिश की न्यूज़ सुन के सब लोग बाहर आ गए, पर मम्मी जी वो नहीं आई। इतना बड़ा ट्रैफिक, यहाँ से जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा। मैप पे कोई दूसरा रास्ता देगा। मैत्री के 50 मिस कॉल्स, ये मुझे क्यों नहीं दिखा? फोन का रिंगटोन क्यों नहीं बजा? क्या मैत्री मेरे फोन से ब्लॉक कैसे? मैंने तो नहीं किया। मैत्री का मैसेज। हर्ष, कहाँ पे हो तुम? फोन नहीं लग रहा है तुम्हारा, प्लीज जल्दी घर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। 50 मिस कॉल है मैत्री के। अब घर पे सब कुछ ठीक है। मैत्री, आ रहा हूं मैं, उनका भी।
चलो महादेव की दया है। अरे नंदू बहू, अपना नंदिस तो एकदम ताजा खिले हुए फूल की तरह चकाचक खुश नजर आ रहा था, है? अगर कोनो चोट वोट लगी होती तो कुछ तो रोता गाता। जाने किस मनहूस ने वो झूठा फोन करके सबको परेशान कर दिया। वही ना ताई जी, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ऐसा प्रैंक कॉल कौन कर सकता है। त्यानाश हो जाए उसका। मैत्री के बाथरूम में से इतना धुआं कैसे? मैत्री! 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 कौन है तू? हाँ? मैत्री! मैत्री आंखें खोलो मैत्री। मैत्री तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैत्री प्लीज आंखें खोलो मैत्री। मैत्री! 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 मैत्री तुम ठीक हो ना मैत्री? प्लीज संभालो अपने आप को। कौन है तू? बता किसने भेजा है? मेरी बीवी को जान से मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अजीब बात है, दूसरों को परेशान करने के लिए लोगों के पास इतना टाइम है कि फोन करके गलत खबर भी दे देते हैं। हाँ, कितना परेशान हो गए थे हम नंदिश को लेकर। और क्या? कौन है तू? बता किसने भेजा है? ओम, ये हमारे कान बज रहे हैं या ऊपर से कोनो आवाजें आ रही हैं? नहीं भाजी, आवाज तो आ रही है। हाँ, और अंदर से ही आ रही है। चलिए देखते हैं। चलो चलो देखते क्या हो रहा है। वो क्या है? बोल कौन है तू? मास्क निकाल अपना।
काली माँ को प्रसाद चढ़ाने भेजा था ना, ये क्या किया आपने? पता है, मैं जब भी उनके सामने जाता था ना, तो यही बोलता था कि आप तो माँ है, सबसे ऊपर है, लेकिन आपसे ऊपर भी मैं मेरी माँ को रखता हूँ। आप मैत्री को मारने की कोशिश की आपने। ये काली माँ का आशीर्वाद ही है जो आपका असली चेहरा मुझे दिख सका। खड़ी क्यों, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा? मैत्री को क्यों मारना चाहती थी, आप बताइए। भगवान, ये प्रयागराज में कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? पूत कपूत हो सकता है, ये तो हमने सुना था, लेकिन माता वो भी ऐसी को माता। अपने ही बेटे की खुशियों के साथ, उसके परिवार के साथ एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तो कभी देखा नहीं जिंदगी में। बेचारे बच्चे को कितना दुख हो रहा होगा, वही समझ सकता है। अपनी आंखों पे पट्टी बांध के मैं आपकी उंगली पकड़ के चला था। ये नहीं जानता था कि आप ऐसे गड्ढे में धकेल देंगी जहां से मैं अपनी पत्नी से बहुत दूर हो जाऊंगा। बताइए क्यों किया आपने मम्मी, बताइए ना। सुन, मैं हाँ, I know मम्मी की जबान सच्चाई बताने से सिल चुकी, लेकिन तुम मुझे बताओ, मम्मी ने क्या किया तुम्हारे साथ? क्यों वो तुम्हें मारना चाह रही थी मैत्री? बताओ मुझे, सब कुछ सच बताओ। मैं वो आज जानना चाहता हूँ जो तुम मुझे बताना चाह रही। बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। हर्ष, ये तो सच है ना मम्मी जी? आपने तो चोरी की है ना? अरे तुम तो क्या, भगवान भी उतर के नीचे आ जाए ना तो हमारा बेटा हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। हमने तुझे इस घर में घुसने का जरिया बनाया है। तुम्हारा जिंदगी भी ना ठीक इसी सूखा हुआ पौधा की तरह है। तुम भी इसी पौधे की तरह सूख के मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा और हर्ष का ये रिश्ते का जो मटका है ना, इसको हम कैसे धड़ाम धड़ाम करके चकनाचूर कर देगा। शुरू में तो मैं इनकी हरकतें बर्दाश्त करती रही, बहुत समझाने की कोशिश की, इनका हर वार सहती रही इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और ये सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरे बुरे से बुरा इंसान भी अच्छाई की संगत में अच्छा बन जाता है, लेकिन मम्मी जी पे कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आज देखो, आज इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, शायद अपना बेटा भी। हे लड़की, एकदम चुप।
इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, शायद अपना बेटा भी। ए लड़की, एकदम चुप। तू अब तू हमको बताएगा कल का पैदा हुआ लड़की कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, हमने क्या खोया और क्या पाया। चुप, एकदम चुप। अगर कुछ बोला ना तो तेरा जबान में कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा। और सोना, सोना तू, तेरे को क्या हुआ बेटा? वो अपना आका कोलकाता में छोड़ के आया क्या? अपना पेशाब कर रहा अपने माँ पे। अरे जब से तू पैदा हुआ तेरे को बड़ा करने में हमने कितना कुछ सहा। हाँ, चुपचाप तेरे को इतना प्यार से, इतना मेहनत से बड़ा किया था, और तू अपना माँ पे इल्जाम लगा रहा है। सुना तो और क्या करूं? अपनी आंखों से मैंने आपको मैत्री की जान लेते हुए देखा। इन सब की बात मैंने बिल्कुल भी नहीं मानी। किया था ना आप पे भरोसा। अरे अपनी पत्नी तक को झुठला दिया मैंने आपके लिए, और आप आंखों में आंखें डाल के मुझसे झूठ बोले जा रही है अभी भी। शर्म नहीं आती आपको? ना खिलौना काम करती और खुद को मां कहती है। आमना जी, हम अचंभित हैं। हमें नहीं लगता कि आपने ये सब अकेले किए। सही कहा आपने। ये सब आपकी बीवी ने अकेले नहीं किया। इस गिरी हुई हरकत में मेरी बीवी, इस घर की बड़ी बहू नंदिनी तिवारी भी शामिल थी। इन दोनों ने मिलके ये मर्डर प्लान किया है। क्यों नंदिनी, मैं गलत बोल रहा हूं? जवाब दो, मैं गलत बोल रहा हूं? आशी, नहीं मैत्री, आज नहीं। तुम हर बार इसे बचाती रही, इसकी गलतियों पर पर्दा डालती रही, पर ये उन पर्दों के पीछे अपनी गलतियों के दायरे को बढ़ाती रही। आज जो ये हमें दिन देखना पड़ रहा है ना मैत्री, उसमें गलती हमारी है। इसके बढ़ते हुए जहर को अगर हमने उसी वक्त रोक दिया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अब दिखाई दे रहा है ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दोस्ती की क्या कीमत चुकाई है इसने। तुम्हें जान से मारने के प्लान में शामिल थी तुम्हारी बचपन की दोस्त नंदिनी। मैं बहुत प्यार करता था तुमसे, और अब सोचता हूं कि क्यों करता था। शर्म आती है मुझे खुद पे कि मैं तुमसे प्यार करता था नंदिनी। तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी नंदिनी। तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं आशीष, आशीष सुनो ना, आशीष सुनो ना प्लीज। आशीष प्लीज मेरी बात सुन लो। देखो मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है। मैंने मैत्री का बहुत बुरा चाहा, लेकिन आशीष सच्ची मैं इतना नहीं गिर सकती। आशीष
कि मैं मैत्री के मर्डर का प्लान करूं। आशीष, I swear, मैं इस प्लान में शामिल नहीं थी आशीष, प्लीज मेरा यकीन करवा। चलो मान लिया कि तुम इस प्लान में शामिल नहीं थी, पर 100 गलतियों में से अगर एक कम हो जाए नंदिनी, तो गलतियों की गिनती कम होती है, उनका असर नहीं। और तुम्हारी गलतियों का पूरा असर मैं अपने बेटे नंदिश पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूं नंदिनी तिवारी। आशीष, क्या बक रहे हो तुम? ऐसा पाप मत करना बेटा। हाँ? नहीं आशीष, अभी जो तुमने कहा तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है? मैंने सुना भी है और समझ भी लिया है। एक इंसान गलती किए जा रहा है, रुकता नहीं है। गलती माफ करने वाले की एक लिमिट होती है मैत्री, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो माफी नहीं मिलती। तो क्या शादी तोड़ दोगे? ये कोई खेल नहीं चल रहा आशीष, कि जरा सा गुस्सा आया तो कोर्ट पहुंच गए तलाक लेने के लिए। जरा सा जिसको जो सोचना है, जो समझना है समझे। मैंने अपना डिसीजन ले लिया और अब मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। नहीं आशीष, आशीष प्लीज मेरी एक बात तो। आशीष, तुम लोग इनकी खिचड़ी का स्वाद काहे चख रहे हो? पति पत्नी का मामला है, अपने आप सुलझा लेंगे, आज नहीं तो कल। फिलहाल इस दुष्टा, इस खूनी राक्षसी का क्या करना है, इसके बारे में सोचो। मैत्री की सबसे बड़ी गुनहगार है ये। मैत्री बताएगी आपको क्या सजा दी जाए। मैत्री, तुम बताओ उनके साथ क्या किया जाए। जो बेटा अपनी माँ की पूजा करता था, उन्हें अपने पलकों पे सजा के रखता था, आज वो बेटा अपनी माँ को नहीं पूजेगा, पलकों से उठा के जमीन पे गिरा दिया। उस माँ के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है हर्ष? बिना भक्त के जैसे भगवान के कोई मायने नहीं रहते, वैसे ही तुम्हारे बिना अब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। शाबाश मैत्री, का सटीक सजा सुनाई है तूने। इस दुष्टा की यही सजा होनी चाहिए। इसे आपको से दूर कर दिया जाए और कोई इसे एक दाने के लिए भी पूछने के लिए इसके पास ना जाए। हेलो, एडवोकेट मिश्रा जी से बात करो। सारे पेपर्स रेडी करवाओ, मुझे कल ही डिवोर्स के पेपर चाहिए। कल ही दूंगा मैं नंदिनी को डिवोर्स।
आशीष, ये सब क्या है मैत्री? घर, प्यार, रिश्ता। तुम्हें क्या हो गया मैत्री? ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आईना दिखा रही हूं आशीष। ये बिखरे हुए कांच के टुकड़े देख रहे हो तुम? इसी कांच की तरह एक बार शादी का रिश्ता टूट गया ना आशीष, दोबारा नहीं जुड़ने वाला। मैत्री, नंदिनी के बारे में मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना। जो है सब साफ है और मुझे सब दिखाई दे रहा है। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? हाँ नहीं आशीष, तुम्हें मेरे नजरिए से देखना होगा। आशीष, नंदिनी ने जो कुछ भी किया, जितना भी गलत किया, मेरे साथ किया, पर एक पत्नी के रूप में और एक माँ के रूप में उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। तो उससे हक नहीं मिल जाता किसी की जान लेने का? आशीष, ये सब कुछ तुम दोनों का प्यार पाने के लालच में वो कर रही है आशीष। जैसे हर सिंपल लड़की, हर नॉर्मल लड़की चाहती है कि उसका पति और उसका बच्चा उससे प्यार करे। वो तुमसे और नंदिश से बेइंतहा प्यार करती है। और रही बात तुम्हारी जगह पे होने की, आशीष, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं नंदिनी को कभी नहीं छोड़ती। पता है क्यों? क्योंकि उसके प्यार में सच्चाई है। वो जो हार की चोरी हुई थी, वो एक्चुअली मम्मी जी ने ही की थी। चल अब मैत्री, अब एक भी शब्द और आगे मत बोलना। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हें उनकी सच्चाई देखनी ही नहीं है। वो तुम्हें बहकाए जा रही है और तुम बहकते जा रहे हो। मैत्री, मैत्री, कौन है तू? हर्ष, मत सोचो इतना। तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं मैत्री? हर्ष, मेरी तरफ देखो। हर्ष, मुझे माफ कर दो मैत्री, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो मैत्री, मेरी बातें कौन सुना करती? तुम चीख चीख के सच बोलती रही, लेकिन मम्मी के झूठ के शोर ने मुझे बहरा कर दिया था। सो जाओ मैत्री। मैत्री, अब तक जो भी हुआ इसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन सुधार जरूर कर सकता हूँ। मैंने जितनी भी गलतियां की है, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हर्ष,
तुम जितना जरूरत का सामान रख सकती हो रख लो, हमारे पास बहुत कम टाइम है। हर्ष, ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हर्ष, कुछ बोलोगे तुम? मैत्री, तुम मेरी वजह से इस घर में त्रिवेणी सदन में आई थी। तुमने बहुत गुस्सा है मैत्री। ये मेरा ही फैसला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले हमें तिवारी परिवार से लड़ना पड़े, लेकिन हम इस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं तुमसे मैत्री, अपनी जिद, अपने फैसले को बदल रहा हूं। हम इस घर को, इस शहर को छोड़ के बहुत दूर चलते हैं मैत्री। अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। हर्ष, यहाँ आने का फैसला तुमने गुस्से और जल्दबाजी में लिया था। अब यहाँ से जाने का फैसला भी तुम ऐसे ही गुस्से में और जल्दबाजी में ले रहे हो। हर्ष, जो कुछ भी करना है, जो भी फैसला लेना है, शांत दिमाग से लो। जल्दबाजी में अक्सर हम गलतियां कर बैठते हैं। सोच लिया मैंने मैत्री, मैं गलती नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो गलती की है उसे सुधार रहा हूं। ओहो, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। चलो अच्छा है, अच्छा है। हमारा बहुत मनोरंजन हो रहा है। क्या हुआ? मुंह में दही जमा लिया? जय महादेव शिव शंभू। कहाँ जा रहे? सॉरी आंटी, आज पहली बार मैंने आपका दर्द समझने की कोशिश की। आपके लिए मुझे बहुत बुरा लगा है। 32 साल से आप जो दर्द को अपने गुस्से के पीछे छुपाते आ रही, और हमारे आने के बाद इस घर में आपने जो कुछ सहा, उसके लिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैत्री और मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूं। आंटी, हमारे जाने से घर के माहौल में सुख शांति बनी रहेगी। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारा दिल और तुम्हारा चरित्र दोनों खरा सोना है मैत्री, और इसीलिए हम तुम्हें अपनी बेटी मानने लगे। मान का लिया है तुमने। इतने सालों में हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। तुम हमारी बेटी हो मैत्री। बेटी होने के नाते हमारा एक काम और करेगी। हाँ बोलिए। हमारे इस बेटे से हमारा मिलन करवा दे। हर्ष, हमें मालूम है कि तुम्हारी एक माँ ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। माँ सबके अर्थ को नहीं समझा उसने। तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारे विश्वास को तोड़ के
चकनाचूर कर दिया, लेकिन तुम्हारी ईमा वो उस भरोसे को तो दोबारा जोड़ना चाहती है। वो हम तुम्हारे मन में ममता के बीज बो के अपने कर्तव्यों से उन्हें सींचना चाहते हैं। बेटा, तुमने एक माँ को खोया है तो दूसरी माँ पाई है। बोल, तुम हमें अपनी माँ मानोगे? रिश्तों की किताब में आप मेरी सौतेली माँ लिखेगी, लेकिन जब इस सौतेली माँ ने मुझे अपना बेटा मान लिया है, तो मैं भी आपको अपनी माँ मानने के लिए तैयार हूं। माँ,